रात के 9:30 बज चुके थे। शहर की सड़कें धीरे धीरे शांत हो रही थीं। लेकिन आरव का दिल आज कुछ ज्यादा ही बेचैन था। वह अपनी बाइक लेकर उसी पुरानी झील के किनारे पहुंचा जहां वह अक्सर अनन्या से मिला करता था। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी गर्म थी। वह झील के पानी में पड़ा चांद का प्रतिबिंब देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनन्या की मुस्कान उसके दिल में अब भी साफ दिखाई देती थी। अनन्या वो लड़की जो उसकी धड़कन बन चुकी थी, जिससे प्यार उसने नहीं किया था। प्यार तो खुद चलकर उससे हुआ था। पहली मुलाकात एक टकराव जो एहसास बन गया। कॉलेज की लाइब्रेरी में पहली बार उनका टकराव हुआ था। किताबें गिर गईं और अनन्या ने चौंक कर कहा था, देखकर चला कीजिए ना। आरव ने नजरें उठाईं और उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी दुनिया एक पल के लिए रुक गई है। क्योंकि अनन्या सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वो असली थी। उसकी आंखों में मासूम जिद थी और बातों में अनजानी मिठास। उस दिन के बाद से आरव को बस एक ही चीज दिखती थी, अनन्या। प्यार का एहसास धीरे धीरे लेकिन गहरा। दोस्ती हुई, हंसी हुई, झगड़े हुए। और एक दिन अनन्या ने हंसते हंसते कहा, आरव तुम ना बहुत पागल हो। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम वो वजह हो जिसके लिए मैं खुशी खुशी पागल रह सकता हूं। दोनों एक दूसरे से जुड़े, लेकिन एक दूसरे को प्यार का नाम देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अनन्या डरी हुई थी, अगर तुम किसी दिन चले गए तो। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा था, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी नहीं, मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूं। मुसीबत जब दूर जाने का डर सच बन गया। अनन्या की फैमिली को उनका साथ पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि आरव सिर्फ वक्त बिताने वाला लड़का है। एक शाम अनन्या रोती हुई झील किनारे आई। आरव मुझे तुमसे दूर जाना होगा, मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। आरव स्तब्ध था। क्या तुम भी जाना चाहती हो? अनन्या ने सिर झुका लिया। पानी की बूंदें उसके गालों पर गिर रही थीं और आरव समझ नहीं पाया कि वो बारिश थी या उसके आंसू। आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। एक बात याद रखना अनन्या, तुम चाहे जितनी दूर चली जाओ, मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा रहोगी। अनन्या टूट गई और उसने पहली बार आरव को कसकर गले लगा लिया। 6 महीनों की दूरी और एक चमत्कार। 6 महीने बीत गए, न कॉल न मैसेज, कुछ भी नहीं। लेकिन आरव हर रात उसी झील के किनारे बैठा उसका इंतजार करता रहा। एक रात उसे पांवों की आवाज सुनाई दी। वह पलटकर देखता है और वही खड़ी थी अनन्या। वही आंखें, वही मुस्कान, लेकिन आज उनमें कोई डर नहीं था। आरव, मैं थक गई हूं दुनिया की सोच से, लोगों की बातों से। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। आरव ने धीरे से कहा, क्या तुम वापस मेरे पास आ गई हो? अनन्या मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़ी ही नहीं थी। तुम सिर्फ मैं हो और मैं सिर्फ तुम्हारी। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। झील के किनारे खड़ा चांद इस बार मुस्कुरा रहा था, क्योंकि 2 टूटे दिल आज फिर से एक हो गए थे। कुछ लोग जिंदगी में देर से आते हैं, लेकिन जब आते हैं पूरी जिंदगी बन जाते हैं।